श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण और कंस का अंत देख लो। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए को प्राप्त करती है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्ते ने संभाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इसीलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वो पति या पुत्र हो। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चले हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और हमेशा ही रहेगा। कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। संबंध आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया में इस भीड़ में कौन सी किसको जानता है। जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का हो। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रशंसा तुम्हारे दुखों का कारण है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले खड़े हो। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देता है। जब संसार में धर्म की हानि होगी और धर्म की विजय, तब इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझने के समझ तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देता। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दुनिया के सबसे ज्यादा सबसे इसी बात पर बुरे हैं। जो एक गुनाह माफ न करे वो है न्यायाधीश, जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह माफ कर दे वो है श्री कृष्ण। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी प्रतीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने, वह आपके साथ हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती है, क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लाभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से आते हैं कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए मत करो, जो आपसे खो गया है, आपसे अलग हो गया है, उसके लिए निराश भी मत हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है, श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं, वही हमारे आदि मध्य और अंत हैं। समय एक सा नहीं रहता है, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्रद्धा से श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बेचते हैं या डरते हैं, पर असत्य कभी छुप नहीं सकता,
और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर ही हो जाएगा। इसीलिए जो बात सच है उसे लोग अपने शरीर की सुंदरता बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता कोई नहीं समझ सकता। ज्यादा महत्वपूर्ण है शरीर की नस्वर। मिट्टी ही तो है, मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर कोई ध्यान नहीं देता। मन चंचल होता है, इधर उधर भागता है, किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को अपने काबू में करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास के साथ करिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे हो, हमारे चैनल को एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।